उसका बहुत अच्छा मुखड़ा, पतली पतली होठे थी। या रसूल अल्लाह, वो जब मेरे आंगन में खेलती और धीरे धीरे मैं जब उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो मेरे करीब आने लगी और मैं उससे प्यार करने लगा। वो मुझसे मिलने लगी। कभी उसे मैं बाजार के अंदर ले जाना शुरू कर दिया, कभी दुकानों के अंदर ले जाता, कभी टहलाता। या रसूल अल्लाह, ये मामला कुछ दिन चलता रहा और जब मोहब्बत ज्यादा पहुंची और रोजाना शाम को पड़ोस आके अपनी बेटी उस बेटी को ले जाया करती थी। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने रात को अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी बताओ तुमने कितना गलत किया। अगर अपनी बेटी का गला तुम ना घोटती, आज अपनी बेटी अगर जवाब अपनी बेटी घर में अंदर होती, आज जिस तरह से पड़ोसन की बेटी मेरे घर के अंदर खेला करती है, वो मुझे मैं उसे टहलाया करता हूँ, उसको बाजार ले जाया करता हूँ। काश अगर आज अपनी बेटी होती, अगर गला ना घोटा गया होता तो उस बेटी को मैं ले जाना बाजार ले जाता, उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता, उसे अच्छे अच्छे खिलौने खरीद के देता, उसे टहलाया घुमाया करता। माँ ने देखा कि शोहर बेटी की तरफ से बेटी की तरफ माइल हुआ है शोहर का। बेटी बीबी ने रात को फास कर दिया, कहा मेरे सरताज वो पड़ोसन की बेटी नहीं है, मैं अपनी बेटी है। मैंने तो इस रात छुपाने के लिए उसे दिया था कि कहीं आप गला न घोट दें। जब रात को सोया तो उसके अंदर शैतान ने लड़ाई लिया, कहा खबरदार अभी तो ये छोटी बेटी है, अरे जब ये जवान हो जाएगी कोई तेरा तनाज बनेगा, फिर पता तुझे मक्के के अंदर सर नीचा करके पहुंचना पड़ेगा, तुझे लोग हिकारत से देखेंगे, तुझे लोग हिकारत की नजरों से देखेंगे। शैतान लड़ाई लेता है। रसूलुल्लाह सुबह हुई, मैंने भी बेटी को पकड़ा, एक फावड़ा कांधे के ऊपर लिया और बेटी को हाथ पकड़ के मदीने के बाहर चल दिया। बेटी कहती है बाबा जान कहाँ लिए जा रहे हो? कहता चलो बेटी तुम्हें बाजार लेके जा रहे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे खिलौने ले देंगे, तुम्हें अच्छे उमदे कपड़े ले देंगे, मिठाइयाँ ले देंगे। या रसूलुल्लाह मेरी बेटी हाथ पकड़े साथ साथ जा रही है। या रसूलुल्लाह जब मदीने की बाजार आती है, मेरी बेटी कहती बाबा जान ये कपड़ा ले दीजिए, ये खूबसूरत है। मैं कहता हूँ बेटी थोड़ी दूर आगे चलो, पलट के आते आएंगे फिर खरीद लेंगे। बेटी कहती बाबा जान खिलौना चाहिए, ये खिलौना अच्छे लगते हैं मुझे दिला दीजिए। कहता बाप कहता बेटी आगे चलो, पलट के आएंगे दिला देंगे। या रसूलुल्लाह हम मदीने की बाजार के बाहर रेगिस्तान के अंदर चले गए। एक बबूल के पेड़ के नीचे मैंने बेटी को बिठाया, कुछ दूर आगे बढ़ के मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और जब गड्ढा खोदा तो बेटी देखती है कि अब्बा जान गड्ढा खोद रहे हैं। बेटी करीब जाती है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी पैरों से बाबा जान के हटाती है और कहती है कि बाबा जान ये क्या कर रहे हो? आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आपके पैर गर्द से आलूदा हो रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आप वापस चले। कहता है ठीक है बेटी अभी हम वापस चलते हैं। या रसूलुल्लाह कभी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे को साफ करती है, मेरे पसीने को पोंछती है। मगर शैतान लड़ाई ले रहा था, मोहब्बत जाग नहीं रही है। जब गड्ढा पूरा हो गया, कहा बाबा जान क्या कर रहे हो? जालिम बाप ने बेटी को उठा के गड्ढे के नीचे डाल दिया और मिट्टी देना शुरू कर दिया, पैरों की तरफ से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अभी बेटी समझती है कि बाबा जान हमसे मजाक कर रहे हैं, बाबा जान हमसे खेल रहे हैं। कहती है कि बाबा जान ये क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं, मैं गर्द से परेशान हो रही। बाबा जान बस काफी हो गया, अब मुझे मिट्टी से बाहर निकाले, आप मुझे घर ले चले। मगर शैतान लड़ाई लिए है, जब सीने तक मिट्टी आती है बेटी समझ जाती है कि बाप नहीं ये कसाई है, ये बाप नहीं है मुझे मारना चाहता है, बाप नहीं ये शैतान है। जब हल्क तक मिट्टी आई, उसने एक सदा बुलंद की थी, क्या रब कौन है कब भेजेगा ऐसे मसीहा को जिस दिन बेटियों की इज्जतें बचेंगे। या रब्बुल आलमीन कोई तो ऐसा भेज दे जिससे बेटियों को वकार बच जाए, बेटियों का वकार बच जाए। या रसूलुल्लाह मैंने उसको मिट्टी दे दिया और घर वापस आ गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से आज तक कभी मेरे होठों के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आई, कभी होठों के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आती है। या रसूलुल्लाह चेहरा उदास रहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, खबरदार है लोगों सुन लो, कोई अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर सरगोर ना करे, कोई अपनी बेटी को जिंदा ना जलाए। सुन लो, जब तक ये बेटियां रहती माँ बाप के लिए जहन्नम का आग बनती है और जिस दिन ये बड़ी हो जाएंगी इनका निकाह कर दिया जाएगा, ये शौहर के लिए जहन्नम का आग बन जाएंगी और जिस दिन ये बच्चा जनेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके कदमों के नीचे चलती थी। मैं तिजारत का काम करता था, मैं तिजारत करने के लिए बाहर मुल्कों के अंदर जाया करता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन की बात है कि मैं तिजारत करने के लिए जब मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ, अपनी बीबी को छोड़ा तो अपनी बीबी को मैंने हामिला छोड़ा और वो अरब का दस्तूर था। या रसूलुल्लाह आप आए न थे, हर तरफ गुमराही छाई हुई थी। या रसूलुल्लाह मैंने बेटी को अपनी बीबी को वसीयत किया कि हम सफर के ऊपर जा रहे हैं, अब कई महीनों के बाद हम आएंगे, तुम्हारे पेट के अंदर जो अमानत पल रही है
दिया, अगर वो बेटी तशरीफ लाए, अगर बेटी का जन्म हो तो उसे गला घोट दिया जाए, बेटी का गला घोट के खत्म कर दिया जाए। और अगर औलाद पैदा हो जाए, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसे नाज से पालना, उसे नाज नखरे से पालना। या रसूलुल्लाह में वसीयत करके चला गया। और दिमाग की बात ये, रब की वसीयत ये थी कि मेरे घर के अंदर बेटी पैदा हुई, और जब मेरे घर के अंदर बेटी पैदा हुई तो मेरी बीबी ने जब देखा, मेरी वसीयत तो याद आती थी, लेकिन वो माँ थी, ममता की माँ की ममता और होती है। मेरे भाई, माँ कैसे अपनी बेटी की गला घोट सकती है? कोई माँ अपनी औलाद का गला नहीं घोट सकती। इसलिए माँ ने बावदार अपनी बेटी का गला न घोटा, मगर उस बेटी को पालना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह जब उसे पता चला कि काफिला आने वाला है, जब बाहर कफला तिजारत करने के लिए गया था, अब वो पलटने वाला है, और मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी, अब वो आंगन के अंदर टहलना शुरू कर चुकी थी। तो मेरी बीबी ने ऐसा किया कि मैं पड़ोस में अपनी पड़ोसन को बुलाया और कहा, बहन ऐसा करो, इस बेटी को तुम अपने घर लेके जाओ, और जो महीने के अंदर इस पे खर्च होगा उसकी उजरत हम तुम्हें दिया करेंगे, उसकी कीमत हम तुम्हें दिया करेंगे। ऐसा करना, ये पलेगी तुम्हारे घर में और दिन भर मेरे आंगन में खेला करेगी, मेरी आंखों को तसल्ली रहा करेगी, मैं देख देख के इसे जिंदगी अपनी बसर करती रहूंगी। पड़ोसी को मेरी बेटी को दे दिया मेरी बीबी ने। या रसूलुल्लाह जब मेरा घर वापसी हुआ और सबसे घर आया, और घर आने के बाद मैंने जब फारिग हुआ, जो अखराजात थे उनसे फारिग हुआ, मैंने पूछा अपनी बीवी से, बताओ मेरे घर के अंदर क्या पैदा हुआ था? बीबी ने कहा, मेरे सरताज घर के अंदर बेटी पैदा हुई थी। कहा, बेटी कहाँ है? कहा, तुम्हारे बताने के मुताबिक मैंने किया, अपनी बेटी का गला घोट दिया, बेटी को मैंने मार दिया। शोहर ने कहा, बहुत अच्छा तुमने काम किया। जो मुल्क अरब के अंदर नहीं बल्कि पूरे रुए जमीन के ऊपर शैतान ने अपना डेरा जमा लिया था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तब अंधेरा दूर हुआ। मेरे भाई, जब आका ना आए थे उससे पहले की बात है, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। एक सहाबी रसूल को रोजाना आका देखा करते थे, वो सबसे आखिर में आके सबसे पीछे सबके अंदर बैठ जाते, सबसे पहले चले जाया करते। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रोका और फरमाया, मेरे भाई बताओ, हम जब से मदीने के अंदर आए हैं, मैं तुमको रोजाना देखता हूँ, सबसे आखिर में आते हो, सबसे किनारे बैठ जाते हो, सबसे पीछे वाली सबके अंदर बैठते हो और सबसे पहले चले जाते हो, मामला क्या है? कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी, कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आपके अरब के अंदर नहीं बल्कि पूरे रुए जमीन के ऊपर शैतान ने अपना डेरा जमा लिया था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तब अंधेरा दूर हुआ। मेरे भाई, जब आका ना आए थे उससे पहले की बात है, एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। एक सहाबी रसूल को रोजाना आका देखा करते थे, वो सबसे आखिर में आके सबसे पीछे सबके अंदर बैठ जाते, सबसे पहले चले जाया करते। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रोका और फरमाया, मेरे भाई बताओ, हम जब से मदीने के अंदर आए हैं, मैं तुमको रोजाना देखता हूँ, सबसे आखिर में आते हो, सबसे किनारे बैठ जाते हो, सबसे पीछे वाली सबके अंदर बैठते हो और सबसे पहले चले जाते हो, मामला क्या है? कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी, कभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आपसे 400 साल पहले दिया जाता है और आका को उसकी खबर भी नहीं दी जाती है, मगर जब दरवाजे के ऊपर पहुंचते हैं तो सबसे पहले तुब्बा अव्वल हमीदी का खत तलब करते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत अलीकुल बरकत मुजद्दिद फरमाते हैं, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों जुल्म। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सारे लोग मिलकर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर कहीं तुमने जिद ना की कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मगर ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी राज की बात है जो तुम इस जमीन को छोड़ना गवारा नहीं करते? उन्होंने कहा, हुजूर सुने,
ہم تورات کے عالم ہیں، ہم زبور کے عالم ہیں، ہم انجیل کے عالم ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ جس کا نام احمد ہوگا وہ اسی سرزمین کے اوپر ایک نہ ایک دن تشریف لائے گا. اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہاں سے نہیں جانے والے. آپ چلو ہم اپنے گھر کو واپس چلتے ہیں، نہ جانے کب وہ تشریف لائے گا. کہا نہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں. اگر ہماری ملاقات اس نبی سے نہ ہوئی، ہماری ملاقات نہ ہوئی، ہماری نسلوں کی تو ملاقات ہوگی. اگر ان کی ملاقات نہ ہوئی اور ملاقات جو نہ ہو سکی، اگر اس ہوئے زمین کے اوپر ہماری قبریں بن جائیں گی. اور جس دن وہ حبیب اس دنیا میں تشریف لائے گا اور جب اس دروازے کے اوپر تشریف لائے گا، اس سرزمین کے اوپر تشریف لائے گا، کسی دن اگر اس نبی کی جوتی سے اڑی ہوئی خاک اگر ہمارے قبروں پہ پہنچ جائے گی تو ہم ذریعہ نجات پہ پہنچ جائیں گے.